नमस्कार साथियों, हिंदी ज्ञानशाला चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम अध्ययन करने वाले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा संपादित भ्रमर गीत सार से संबंधित 20 महत्वपूर्ण पदों की प्रश्नोत्तरी। साथियों, यह जो प्रश्नोत्तरी है हमारे आरपीएससी सेकेंड ग्रेड साथ ही साथ अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमने भ्रमर गीत सार से संबंधित जितने भी पद दिए गए हैं, लगभग 20 पद जो हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के, वो हमारे आरपीएससी सेकेंड ग्रेड के पाठ्यक्रम में शामिल हैं। उन पदों से कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी हमारी बनती है वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो बिना देरी के हम शुरू करते हैं भ्रमर गीत सार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। पहला प्रश्न है हमारा, कृष्ण ने ब्रज में गोपियों को निर्गुण ज्ञान सिखाने के लिए किसको भेजा था? तो कृष्ण ने ब्रज में गोपियों को निर्गुण ज्ञान सिखाने हेतु उद्धव जी को भेजा था। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारा, सुरसागर भागवत के कौन से स्कंद पर आधारित काव्य है? तो सुरसागर जो है भागवत के 10वें स्कंद पर आधारित महत्वपूर्ण ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, भ्रमर गीत किस काव्य की श्रेणी में आता है? तो भ्रमर गीत उपालंब काव्य की श्रेणी में आता है। यहाँ पर उपालंब का अर्थ उलाना देने से है। भ्रमर गीत के माध्यम से गोपियां भंवरे को माध्यम बनाती है और उसी को माध्यम बनाते हुए वे कृष्ण को उलाना देती है, इसी कारण से इसे उपालंब काव्य भी कहा जाता है। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, भ्रमर गीत काव्य का क्या उद्देश्य है? तो भ्रमर गीत काव्य का उद्देश्य है सगुण का मंडन करना और निर्गुण का खंडन करना। सगुण जो शब्द है यहाँ पर श्री कृष्ण के प्रेम और भक्ति से लिया गया है। अगला प्रश्न है मोस्ट इंपोर्टेंट, श्री कृष्ण ने उद्धव से ब्रज में जाकर सर्वप्रथम क्या करने को कहा? तो जब श्री कृष्ण ने उद्धव को अपना दूत बनाकर कृष्ण जब उन्हें ब्रज भेजते हैं, तब वे कहते हैं कि आप जब भी ब्रज में जाएं तो सर्वप्रथम आप नंद बाबा को अवश्य प्रणाम करें, क्योंकि नंद बाबा ब्रज के राजा हैं, साथ ही साथ प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं एवं वे मेरे पिता भी हैं। इसलिए जब भी हे उद्धव आप ब्रज में जाएं तो सर्वप्रथम आप नंद बाबा को प्रणाम अवश्य करें। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अपना सुख संदेश सुनाकर कृष्ण किनका दुख मिटाना चाहते हैं? तो अपना सुख संदेश जो है वह उद्धव के माध्यम से कृष्ण जो है वे गोपियों को सुनाते हैं और उनसे उनका दुख जो है, गोपियों का दुख, वो थोड़ा कम हो जाता है। इसीलिए कृष्ण जो है वो उद्धव को ब्रज में भेजते हैं। अगला प्रश्न है मोस्ट इंपोर्टेंट, मंत्री इक बन बसन हमारो ताहि। प्रस्तुत पंक्ति में मंत्री शब्द किसके लिए आया है? तो मंत्री शब्द जो है वह राधा के लिए आया है, क्योंकि कृष्ण के जाने के पश्चात राधा जो है वह ब्रज में कृष्ण की मंत्री के रूप में कार्य जो है वो करती हैं। अगला प्रश्न है, कृष्ण ने उद्धव को सावधान होकर किसको शीश नवाने को कहा था? तो उद्धव को कृष्ण ने कहा था कि जब भी आपको हमारा मंत्री मिले तो आप सावधान होकर उनको शीश अवश्य नवाएं। तो यहाँ पर ये जो शीश नवाने की बात है वो राधा के लिए आई है कि जब भी आपको राधा मिले तो हे उद्धव आप सावधान होकर उनको शीश अवश्य नवाएं। अगला प्रश्न है, सुंदर परम किशोर वैक्रम चंचल नयन विशाल कर मुरली सिर मोर पंख पीतांबर उर बनमाल। प्रस्तुत पंक्तियां कृष्ण ने किसके लिए कही हैं? तो प्रस्तुत पंक्तियां जो हैं कृष्ण ने राधा के लिए कही हैं। यहाँ पर राधा जो है वह ब्रज में कृष्ण का वेश बनाकर रहती है, इसी कारण से यह पंक्तियां जो है कृष्ण ने उद्धव से राधा के लिए कही हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ब्रज के वनों में कौन रखवाली करता है? तो ब्रज के वनों में ब्रज देवी जो हैं वह रखवाली करती है। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि आप हे उद्धव आप जब भी घने वनों से गुजरे तो आप ब्रज के वनों से डरे नहीं, क्योंकि ब्रज देवी जो हैं वहाँ पर राहगीरों की वह रखवाली करती हैं। अगला प्रश्न है, कौन ब्रज में कृष्ण का वेश बनाकर रहती हैं? तो राधा जो है वह ब्रज में कृष्ण का वेश बनाकर रहती है। अगला प्रश्न है हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट, श्री कृष्ण ने नंद बाबा को कठोर क्यों कहा? तो श्री कृष्ण ने नंद बाबा को कठोर इसलिए कहा क्योंकि कृष्ण और बलराम को जब मथुरा छोड़कर आते हैं नंद बाबा, उसके पश्चात वे दोनों की सुधि नहीं लेते हैं, इसीलिए उन्होंने नंद बाबा को कठोर कहा है। अगला प्रश्न है, हम दोऊ बीरे डारी पर घरे मानो धाती सौंपी गए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको अच्छे से लर्न करना है इसको। प्रस्तुत पंक्ति में धाती शब्द का अर्थ क्या है वह आपसे पूछा जा सकता है। तो धाती शब्द का अर्थ है धरोहर।
यहाँ पर प्रस्तुत पंक्ति में कृष्ण जो हैं वह नंद बाबा को उलाना देते हुए कहते हैं कि हम दोनों भाइयों को, यानी कि कृष्ण और बलराम को, मथुरा ऐसे छोड़कर आ गए जैसे कि उन्होंने मथुरा की कोई धरोहर जो है वह सौंप दी है और पुनः वापस वे नहीं लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर धाती शब्द जो है उसका अर्थ आया है धरोहर। अगला प्रश्न है, हम दोऊ बीरे डारी पर घरे मानो धाती सौंपे गए। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें मानो शब्द आया है और मानो शब्द जो है वह उत्प्रेक्षा अलंकार में प्रयुक्त किया जाता है, इसीलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। अगला प्रश्न है, कृष्ण ब्रज में कब आने की कहते हैं? तो कृष्ण ब्रज में आजकल में ही आने की कहते हैं। वे उद्धव के माध्यम से गोपियों तक या ब्रजवासियों तक यह संदेशा पहुंचाते हैं कि हम दोनों भाई जो हैं कृष्ण और बलराम आजकल में ही ब्रज आने वाले हैं। अगला प्रश्न है मोस्ट इंपोर्टेंट हमारा, तब ही उपंग सूत आए गए सखा सखा कुछ अंतर नाही भरी भरी अंग लाए। प्रस्तुत पंक्ति में उपंग सूत शब्द जो है वह किसके लिए आया है? तो यह उपंग सूत शब्द जो है वह उद्धव के लिए प्रयुक्त हुआ है। यहाँ पर सखा सखा शब्द जो भी आया है वह कृष्ण और उद्धव दोनों के लिए आया है, क्योंकि कृष्ण और उद्धव जो हैं मित्र हैं और रंग रूप चाहे वह वेशभूषा में देख लो समानता रखते हैं, इसी कारण से इनमें कोई अंतर नहीं है। इसी कारण से यहाँ पर उपंग सूत जो शब्द हैं वह उद्धव के लिए आया है और सखा सखा शब्द जो है वह कृष्ण और उद्धव के लिए आया है। आपको ये 2-3 बातें हैं यहाँ से याद रखनी है। अगला प्रश्न है, उद्धव जी किस मार्ग के अनुसरण करता है? तो उद्धव जी जो है योग मार्ग के अनुसरण करता, ज्ञान मार्ग के अनुसरण करता है। उन्हें निर्गुण भक्ति जो है वह ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ लगती है सगुण भक्ति के। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, किनके आगे यदि रस काव्य की बातें की जाए, प्रेम भक्ति संबंधी बातें भी की जाए, तब भी वे योग की ही वाणी बोलते हैं। तो उद्धव जी जो हैं चाहे उनके सामने कितनी ही रस में डूबी हुई भक्ति की बातें कर ली जाए, प्रेम की बातें कर ली जाए, तब भी वे निर्गुण ज्ञान या योग की जो बातें हैं वो ही बोलते हैं। तो ये शब्द जो हैं, ये पंक्तियां जो हैं वह उद्धव के लिए आए हैं। अगला प्रश्न है, कृष्ण ने उद्धव को ब्रज क्यों भेजा था? तो श्री कृष्ण उद्धव को ब्रज इसलिए भेजते हैं ताकि गोपियों को वे निर्गुण भक्ति का ज्ञान प्राप्त करा सके, यानी कि योग का ज्ञान जो है वह गोपियों को दे सके। किंतु अप्रत्यक्ष रूप से देखें तो कृष्ण उद्धव को प्रेम और भक्ति का मार्ग, यानी कि सगुण भक्ति का मार्ग जो है वह सिखाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने ब्रज की गोपियों के समक्ष उद्धव को भेजा था। अगला प्रश्न है हमारा, हरि गोकुल की प्रीति चलाई। प्रस्तुत पंक्ति में गोकुल की प्रीति शब्द का क्या अर्थ है? तो यहाँ पर गोकुल की प्रीति शब्द का अर्थ है गोकुल का प्रसंग। तो यहाँ पर प्रीति शब्द जो है वह प्रसंग के लिए प्रयुक्त हुआ है। अगला प्रश्न है, कही जसुमती पूत जेम करी प्रेम। प्रस्तुत पद में जेम शब्द का क्या अर्थ है? तो जेम शब्द का अर्थ है भोजन या जिमाना या भोजन करवाना। अगला प्रश्न है, कह माखन चोरी। पंक्ति में किसका सजीव चित्रण है? तो कह माखन चोरी में बाल्यावस्था की मधुर स्मृति और मातृत्व प्रेम जो है उसकी अभिव्यंजना का सजीव चित्रण प्रस्तुत किया गया है। अगला प्रश्न है, कृष्ण जागते सोते उठते बैठते किसको याद करते रहते हैं? तो वे ब्रज के नंद यशोदा, ब्रज के गोपियों को याद करते रहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, जदुपति शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? जदुपति शब्द जो है वह श्री कृष्ण के लिए प्रयुक्त हुआ है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, श्री कृष्ण ब्रज की लताओं के साथ किसका सामंजस्य बताते हुए उन्हें याद करते हैं? तो श्री कृष्ण ब्रज की लताओं के साथ गोपियों का सामंजस्य बताते हुए उन्हें याद करते हुए कहते हैं कि मुझे ब्रज की लताओं की भी अधिक याद आती है, क्योंकि वे लताएं जो हैं गोपियों का ही एक स्वरूप है। अगला प्रश्न है हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट, वृषभानु तनया शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। वृषभानु तनया जो शब्द है वह राधा के लिए प्रयुक्त हुआ है, अर्थात वृषभानु जी की जो पुत्री है यानी कि राधा जो है उसके लिए ही यह शब्द आया है। अगला प्रश्न है हमारा, सुनहो उपंग सूत मोही न बिसरत ब्रजवासी सुखदाई। पंक्ति में कौन सा भाव परिलक्षित हुआ है? तो यहाँ पर स्मृति का भाव जो है वह परिलक्षित होता है, क्योंकि श्री कृष्ण जो है वह उद्धव से कहते हैं कि हे उद्धव, मुझे
जो ब्रज की मधुर स्मृतियां हैं वह मुझसे भूली नहीं जा रही हैं, मैं उन्हें पल पल याद करता रहता हूँ। अगला प्रश्न है हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट, सुरचित से टरती नाही राधिका की प्रीति। यहाँ पर जो पंक्ति दी गई है उसमें पूछा गया है कि कृष्ण के चित्त से राधिका का प्रेम क्यों नहीं हटता है, क्योंकि राधिका जो है वह प्रेम की साक्षात प्रतिमूर्ति है। इसी कारण से कृष्ण के मन से, उनके चित्त से राधिका का प्रेम जो है वह नहीं हटता है। वह राधिका जो है कृष्ण और राधिका में कोई अंतर नहीं, दोनों ही एक रूप है, एक स्वरूप है। अगला प्रश्न है, पूर्ण ब्रह्म सकल अविनाशी ताके तुम हो ज्ञाता। पंक्ति में सूरदास जी ने किस ब्रह्म की बात कही है? तो यहाँ पर सूरदास जी जो है निर्गुण ब्रह्म की बात करते हैं कि निर्गुण ब्रह्म जो है वह सकल अविनाशी है, अगोचर है, पूर्ण ब्रह्म है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं निर्गुण भक्ति की जो बात है वो यहाँ पर कही गई है। अगला प्रश्न है हमारा, पंक्ति दी गई है कि सुर तुरत यह जाए कहाँ तुम ब्रह्म बिना नहीं आसती। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। यहाँ पर रेखांकित पद में आसती शब्द जो है उसका अर्थ क्या है ये आपको बताना है। तो आसती शब्द का अर्थ होता है मोक्ष या मुक्ति। यहाँ पर एक शब्द भी आता है भासती। भासती शब्द का अर्थ होता है डूबती रहती है। तो यह दोनों आपको याद रखना है यहाँ पर। अगला प्रश्न है, ताके तुम हो ज्ञाता। पंक्ति जो है किसके लिए आई है? तो यहाँ पर कृष्ण जो है उद्धव जी से कहते हैं कि तुम तो ब्रह्म जो है, सकल ब्रह्म जो है, निर्गुण ब्रह्म जो है उसके ज्ञाता हो, तो इसीलिए तुम ब्रज में जाओ और गोपियों को निर्गुण भक्ति का ज्ञान जो है वह दो। तो यह पंक्ति जो है वह उद्धव के लिए प्रयुक्त हुई है। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, श्री कृष्ण गोपियों को मुक्ति हेतु कौन सा मार्ग अपनाने का संदेश उद्धव के हाथ पहुंचाते हैं? तो यहाँ पर श्री कृष्ण जो है गोपियों को निर्गुण भक्ति का मार्ग अपनाने हेतु कहते हैं कि उद्धव के माध्यम से वे गोपियों तक यह संदेश पहुंचाते हैं कि तुम सगुण भक्ति को छोड़कर, यानी कि मेरी जो भक्ति है, मेरा जो प्रेम है उसको छोड़कर निर्गुण भक्त को या निर्गुण जो भक्ति है उसको अपना लो। अगला प्रश्न है हमारा, काम पावक तुलमय तन विरह श्याम शरीर। प्रस्तुत पद में कौन सा अलंकार है? तो इस पद में रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है, यानी कि काम पावक अर्थात काम रूपी अग्नि। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, श्री कृष्ण के वियोग में गोपियों के शरीर किस प्रकार से जल रहे हैं? तो श्री कृष्ण के वियोग में गोपियों के शरीर जो है वह काम रूपी अग्नि में तुल यानी कि रुई के समान जल रहे हैं। अगला प्रश्न है हमारा, गोपियों के जलते शरीर पर आंसू किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं? तो गोपियों के जलते शरीर पर आंसू जो है वह जल यानी कि पानी के समान कार्य कर रहे हैं, मानो वे गोपियों को भस्म होने से रोक रहे हैं। यहाँ पर सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों के शरीर जो हैं काम रूपी अग्नि में तुल यानी कि रुई के समान जल रहे हैं। उस पर विरह की समीर जो है विरह के सांसों की जो समीर है वह भी चल रही है। इस समीर से गोपियों के शरीर जो है वे भस्म हो जाने चाहिए, किंतु आंसू जो हैं वे जल यानी कि पानी के समान कार्य करते हैं और गोपियों के शरीर जो हैं वे भस्म होने से रुक जाते हैं। अर्थात यहाँ पर गोपियाँ जो हैं अपना दुख जो है वह आंसुओं के माध्यम से बहा लेती हैं और जिसके कारण से उनका मन जो है थोड़ा सा हल्का हो जाता है। अगला प्रश्न है हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट, जिए जल बिनु मीन। पंक्ति किसके लिए आई है? तो जिए जल बिनु मीन पंक्ति जो है वह गोपियों के लिए प्रयुक्त हुई है। अगला प्रश्न है, पथिक संदेशो कहियो जाए। प्रस्तुत पद में पथिक शब्द जो है वह किसके लिए आया है? अगर हम सामान्य अर्थ देखें तो पथिक का अर्थ होता है राहगीर, किंतु सुर के जो भ्रमर गीत में पथिक शब्द जो है वह उद्धव जी के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो आपको याद रखना है पथिक शब्द के लिए किसके लिए आया है? तो पथिक शब्द जो है वह उद्धव जी के लिए आया है। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, माता यशोदा के लिए किस शब्द का प्रयोग कृष्ण के लिए असहनीय है? तो माता यशोदा के लिए धाय शब्द का प्रयोग जो है वह कृष्ण के लिए असहनीय है, क्योंकि माता यशोदा ने जब देवकी को संदेशा भिजवाया था तब उन्होंने कहा था कि मैं तो केवल इन पुत्रों की धाय माँ थी, उनको इनका पालन पोषण करने वाली थी, फिर भी आप इनका ध्यान रखना।
तो जब कृष्ण को यह बात पता चलती है तो उन्हें वह बात अच्छी नहीं लगती है कि यशोदा को कोई धाय कहे या यशोदा अपने लिए धाय शब्द का प्रयोग करे। अगला प्रश्न है हमारा, दो दुखी होन नहीं पावही धुमिर धोरी गाय। प्रस्तुत पद में कृष्ण ने नंद बाबा से किन गायों का ध्यान रखने को कहा है? तो यहाँ पर श्री कृष्ण उद्धव के माध्यम से नंद बाबा को यह संदेशा देते हैं कि हमारी जो काली और सफेद गाय हैं वे कभी भी दुख न देखें, इसका आप विशेष ध्यान रखें। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, जदुपति जोग जानी जिय साचो नयन आकाश चढ़ायो। आकाश चढ़ायो जो रेखांकित पद दिया गया है उसका क्या आशय है? तो इसका अर्थ होता है गर्वित होना। अगला प्रश्न है हमारा, उद्धव मन अभिलाष बढ़ायो जदुपति जोग जानी जिय साचो नयन आकाश चढ़ायो। पंक्ति में उद्धव के मन में खुशी का क्या कारण है? तो यहाँ पर उद्धव जी जो हैं मन ही मन खुश हो रहे हैं कि कृष्ण जो हैं वे योग को महत्व देने लगे हैं। श्री कृष्ण ने योग को ही सच्चा समझ लिया है, इसीलिए उनके नेत्र जो हैं वो आकाश की तरफ चढ़ गए, यानी कि उन्होंने ज्ञान का जो मार्ग है वो सही चुना है और इसी कारण से कृष्ण जो हैं आज ज्ञान को महत्वता दे रहे हैं। इसीलिए वे घमंड से भर जाते हैं, गर्व से भर जाते हैं और आकाश की तरफ देखने लग जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कृष्ण यशोदा मैया को क्या संभाल कर रखने की कहते हैं? तो उद्धव के माध्यम से श्री कृष्ण यशोदा मैया को कहते हैं कि आप मेरी बांसुरी को संभाल कर रखिएगा, क्योंकि जब भी मैं ब्रज आऊँगा तब मैं आपसे लूँगा। अगला प्रश्न है, काहू न कहियो कन्हैया निम्न पद में किस भाव की अभिव्यंजना हुई है? तो इस पद में वात्सल्य भाव की अभिव्यंजना हुई है। अगला प्रश्न है हमारा, श्री कृष्ण ने योग को सच्चा समझ लिया, यह सोचकर उद्धव जी के नेत्र कैसे हो गए हैं? तो उद्धव जी के नेत्र जो हैं वो आकाश चढ़ गए, अर्थात उद्धव को अपने योग ज्ञान जो है उसका गर्व होने लगा, वे घमंड से भर गए। अगला प्रश्न है हमारा, कृष्ण यशोदा मैया से खिलौने संभाल कर रखने को क्यों कहते हैं? तो कृष्ण यशोदा मैया से खिलौने संभाल कर रखने को इसलिए कहते हैं ताकि राधा उन खिलौनों को चुरा न ले। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, कुब्जा द्वारा गोपियों को उलाना देने पर कृष्ण की कैसी स्थिति थी? तो जब कुब्जा गोपियों को उलाना दे रही थी तो कृष्ण के मन में एक द्वंद्व चल रहा था कि वे किसका पक्ष ले, कुब्जा का या गोपियों का, क्योंकि दोनों ही कृष्ण से प्रेम करती थी और कृष्ण के प्रेम पर दोनों का ही समान अधिकार था। इसी कारण से कृष्ण जो है वह एक द्वंद्व की स्थिति में थे। अगला प्रश्न है हमारा, उद्धव जी को कौन सा कार्य आसान लगता है? तो उद्धव जी को स्त्रियों को योग सिखाने का कार्य जो है वह आसान लगता है कि मैं तो ब्रज में जाऊंगा और ब्रज की जो गोपियां हैं उन्हें सहज ही योग ज्ञान जो है या योग का जो ज्ञान है वह सिखाऊंगा। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, जदुपति जोग जानी जिय साचो नयन आकाश चढ़ायो। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर ज वर्ण जो है उसकी आवृत्ति अधिक हो रही है, इसीलिए यहाँ पर छे का अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है हमारा, कुब्जा द्वारा किन्हें उपालंब दिया गया है? तो कुब्जा द्वारा ब्रज के समस्त ब्रजवासी जो हैं उनको उपालंब दिया गया। नंद यशोदा हैं, चाहे गोप गोपी हैं, राधा हैं, सभी को उन्होंने कुब्जा ने जो है वो उपालंब यानी कि उलाहना दी है। अगला प्रश्न है हमारा, कुब्जा के अनुसार कृष्ण का ब्रज छोड़ना क्यों उचित था? तो कुब्जा ने 2-3 कारण बताए हैं जिसकी वजह से कृष्ण ने जो है ब्रज छोड़कर वे मथुरा आ गए हैं। तो पहला कारण बताया है कि गोपियों ने कृष्ण को अपने प्रेम वश में कर लिया था, इसी कारण से कृष्ण जो है वे ब्रज छोड़कर मथुरा चले आए। दूसरा कारण बताया कि यशोदा ने भी माखन के कारण उन्हें बहुत परेशान किया है, जब भी वे माखन चुरा कर खाते थे तब उनको दंड दिया है, तो इसी कारण से भी कृष्ण जो है वे ब्रज छोड़कर मथुरा चले आए हैं। तीसरा कारण बताया है कि कृष्ण को बांधने हेतु जो रस्सी दी थी वो भी गोपियों ने लाकर ही दी थी यशोदा को, तो इसी कारण से भी कृष्ण जो है वे रुष्ट होकर मथुरा चले आए हैं। चौथा कारण बताया है कि राधा जो है वो भी अपने प्रेम वश में कृष्ण को फंसा कर रखते हैं। राधा ने भी अपने प्रेम के जाल में कृष्ण को बांध लिया है, इसी कारण से वे इन सभी बातों को जानकर वहां से चले आते हैं, ब्रज छोड़कर मथुरा चले आते हैं।
अगला प्रश्न है हमारा, किनको दूर से आते देख गोपियां उन्हें कृष्ण समझ बैठी। तो उद्धव जी को दूर से आते देख गोपियां जो हैं उन्हें कृष्ण समझ बैठती हैं, समान वर्ण और समान वस्त्र आभूषणों के कारण, क्योंकि कृष्ण और उद्धव जो हैं दोनों ही श्याम वर्ण हैं, साथ ही साथ दोनों भी पीतांबर धारण करते हैं और समान रथ पर ही वे बैठकर आते हैं। इसी कारण से उद्धव जी को देखकर गोपियां जो हैं वे कृष्ण समझ बैठती हैं। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, रही ठगी तिह ठाम। पंक्ति में ठाम शब्द का क्या अर्थ है। तो ठाम शब्द का अर्थ है उसी स्थान या उसी जगह पर जड़वत खड़े रह जाना। अगला प्रश्न है, गदगद भई तिह छन सोची अंग अभिराम। निम्न पंक्ति के अनुसार गोपियां खुशी से गदगद होकर किसके बारे में सोचने लगती हैं। जब दूर से उद्धव जी को आते हुए देखती हैं तो वे सोचती हैं कि कृष्ण जो है वह ब्रज की तरफ चले आ रहे हैं, तो उसी खुशी के मारे उनका गला जो है वह भर जाता है, वे गदगद होकर एक दूसरे से कहती हैं और दौड़ते हुए वे रथ की ओर चली जाती हैं और उसी क्षण वे कृष्ण के सुंदर अंगों का स्मरण करने लगती हैं। अगला हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि कृष्ण को मथुरा ले जाने कौन आया था। तो श्री कृष्ण को मथुरा ले जाने अक्रूर जी जो हैं वे आए थे। अगला प्रश्न है, कौ आवत है तन श्यामो बेसई पट बेसई रथ बैठी न बेसिरा है उर्दाम। पंक्ति में कौन सा अलंकार हुआ है प्रयुक्त। तो यहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार जो है वह प्रयुक्त हुआ है, क्योंकि गोपियां जो हैं दूर से उद्धव जी को जब आते हुए देखती हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि वे कृष्ण आ रहे हैं, तो यहाँ पर ब्रह्म की स्थिति जो है वह बन जाती है। इसी कारण से यहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार प्रयुक्त हुआ है। अगला प्रश्न है हमारा, ठगी रही तिह ठाम। पंक्ति में कौन सा संचारी भाव प्रकट हुआ है। तो यहाँ जड़ता का जो भाव है, संचारी भाव जो है वह प्रकट हुआ है। अगला प्रश्न है हमारा, मनु बीते जुगचारी। पंक्ति में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है। तो यहाँ पर मनु शब्द आने पर उत्प्रेक्ष अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ पर इस पंक्ति में उत्प्रेक्ष अलंकार है। अगला प्रश्न है, जैसे मीन विन वारी। पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर जैसे शब्द जो है वह दृष्टांत के लिए प्रयुक्त होता है। उसी के समान जब समानता दिखाते हुए कोई वाक्य बोला जाता है तो वहां पर दृष्टांत अलंकार होता है, इसीलिए इस पंक्ति में दृष्टांत अलंकार का प्रयोग हुआ है। और यहाँ पर जैसे मीन विन वारी शब्द जो है वह गोपियों के लिए आया है। अगला प्रश्न है, सुख जयो जख पायो पान्यो। पंक्ति में जख शब्द का प्रयुक्त जो है अर्थ आपको बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर जख शब्द का अर्थ होता है मछली। आप झींगा मछली से इसको जख को याद रख सकते हैं। तो यहाँ पर जख शब्द का अर्थ है मछली। अगला प्रश्न है हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सुफल सूत शब्द किसके लिए आया है। तो यहाँ पर सुफल सूत शब्द जो है वह अक्रूर जी के लिए आया है, जो कि कृष्ण को मथुरा ले जाने के लिए ब्रज आए थे। अगला प्रश्न है हमारा, गोपियां जब उद्धव जी से मिली तो उन्हें कैसा सुख प्राप्त हुआ। तो जब गोपियां जो हैं उद्धव जी से मिलती हैं तो उन्हें ऐसा सुख मिलता है मानो कि पानी के बिना तड़पती हुई मछली जो है उसको पानी मिल गया हो। अगला प्रश्न है हमारा, मूर्ख यादव जात हैं। पंक्ति में यादव जात शब्द जो है वह किसके लिए आया है। तो यहाँ पर गोपियां जो हैं वह उद्धव जी को उल्हाना दे देती हैं और यहाँ पर जादव जात शब्द जो है वह उद्धव जी के लिए प्रयुक्त हुआ है। अगला प्रश्न है हमारा साथियों, सुनहु मधुप शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो सुनहु मधुप शब्द जो है वह उद्धव जी के लिए प्रयुक्त हुआ है। यहाँ पर गोपियां जो हैं उद्धव जी को उलाना देते हुए कहती है कि हम सबके जो मन थे, हमारे जो प्राण थे, वे तो आप मथुरा लेकर चले गए हैं, आप यहाँ पर अब किस लिए आए हैं। आप भी मथुरा जाए और वहाँ की जितनी भी माननीय स्त्रियां हैं उनको आप योग की शिक्षा दे, हम पर योग का जादू जो है वो नहीं चलने वाला। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट हमारा प्रश्न है, उद्धव जी के योग भरे वचनों को सुनकर गोपियां कैसी हो गई। तो जब उद्धव जी योग भरी बातें करने लगे तो उनके वचनों को सुनकर गोपियां ऐसी हो गई मानो अमृत से सींची बेल को विषय रूपी अग्नि ने जला दिया हो। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछा जा सकता है।
अगला प्रश्न है हमारा, नेत्र और नासिका के अग्रभाग को क्या कहा जाता है? तो नेत्र और नासिका के अग्रभाग को त्रिकुटी कहा जाता है और ऐसा माना जाता है कि त्रिकुटी में ब्रह्म का निवास होता है। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, ब्रज से वापस लौटते समय उद्धव जी किसका वेश धारण कर मथुरा लौटते हैं? क्योंकि जब मथुरा से ब्रज की ओर आते हैं तो वे एक राजसी वेश धारण किए होते हैं, किंतु जब वे ब्रज से वापस मथुरा जाते हैं तो उन्होंने गोप का वेश जो है वो धारण कर लिया होता है। गोप के ही वस्त्र पहनकर वे जो सगुण भक्ति का मार्ग जो है उन्होंने अपना लिया है। वे भी कृष्ण के प्रेम में या गोपियों के जो प्रेम भाव में मग्न हो जाते हैं और वे वहीं से गोप का जो यानी कि सगुण प्रेम का जो ज्ञान है वो प्राप्त करते हुए चले जाते हैं। अगला प्रश्न है, जदुपति नाम भूलकर उद्धव कृष्ण को क्या कहकर पुकारने लगे? तो जदुपति नाम भूलकर उद्धव कृष्ण को गोपाल कहकर पुकारने लगे कि हे गोपाल, आप मथुरा में किस लिए हैं? आपका सच्चा प्रेम, आपकी सच्ची भक्ति जो है वह तो ब्रज में है, आप ब्रज में ही जाकर रहें। अगला प्रश्न है हमारा, हम तो नंद घोष की बासी, निम्न पद का क्या आशय है? तो यहाँ पर बताया गया है कि नंद बाबा की बस्ती के हम वासी हैं, वहीं के निवासी हैं। अगला प्रश्न है हमारा साथियों, श्री कृष्ण ने उद्धव जी से क्या प्रश्न पूछा? तो उद्धव जी जब ब्रज से वापस मथुरा की ओर लौटते हैं तब श्री कृष्ण जी उनसे प्रश्न पूछते हैं कि क्या वे गोपियों को योग सिखाकर आए हैं, यानी कि श्री कृष्ण ने उद्धव जी को जिस कार्य के लिए भेजा था क्या वे संपन्न करके आए हैं? तो यहाँ पर श्री कृष्ण ने व्यंग के रूप में उद्धव जी से यह प्रश्न पूछा है। अगला प्रश्न है हमारा, जो कोऊ पावे शीस दे ताको कीजे नेम, मधुप हमारी सो कहो जो जोग बलो की दो प्रेम। इन पंक्तियों के माध्यम से गोपियों ने उद्धव को किसे श्रेष्ठ बताया है? तो इन पंक्तियों के माध्यम से गोपियां जो हैं प्रेम और समर्पण को श्रेष्ठ बताते हुए कहती है कि हे मधुप यानी कि हे उद्धव जी, आपको हमारी सौगंध है, आप हमें सच सच बताइए कि इस संसार में प्रेम बड़ा है या जोग की जो शिक्षा है या जोग की साधना जो है वह बड़ी है? क्योंकि प्रेम से तो प्रेम की प्राप्ति होती है, किंतु योग से क्या कोई ऐसी साधना हमें प्राप्त हो सकती है जिससे हमारा इस संसार में जो है वह मोक्ष प्राप्त हो या हम प्रेम से भी अन्य जो बड़ी स्थिति है वह प्राप्त कर सके? तो यहाँ पर गोपियां जो हैं प्रेम और साधना को सर्वश्रेष्ठ बताती हैं और ज्ञान और योग को वह निष्कृष्ट बताते हुए उसका तिरस्कार करती हैं। अगला प्रश्न है हमारा, देखत ब्रज को प्रेम ने, सूरदास जी ने यह कथन जो है इस कथन के माध्यम से क्या संदेश दिया है? तो यहाँ पर सूरदास जी कहते हैं कि प्रेम का मंडन है, ज्ञान का खंडन है, भक्ति का मंडन है, तर्क का खंडन है, सगुण का मंडन है और निर्गुण का खंडन है। यहाँ पर उद्धव जी जो हैं ब्रज में कृष्ण के प्रति जो प्रेम है गोपियों का, गोप का, नंद यशोदा का या अन्य जितने भी ब्रजवासी हैं उनके प्रेम को देखकर अद्भुत हो जाते हैं, वे चकित हो जाते हैं और इस प्रेम को देखकर वे स्वयं जो है अपने ज्ञान को, योग ज्ञान को भूलकर वे भी प्रेम भक्ति और समर्पण के जो साधना है उसमें लीन हो जाते हैं, यानी कि उनका जो रूप है वह भी वे परिवर्तित कर देते हैं और एक गोप का जो वेश है वह धारण कर लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अष्ट महासिद्धि दासी किसने कहा है? तो अष्ट महासिद्धि दासी जो है वो गोपियां कहती हैं कि श्री कृष्ण के प्रेम के सामने जो अष्ट सिद्धि है वह भी हमारे लिए कुछ नहीं है, दासी के समान है। यहाँ पर अष्ट सिद्धि दासियां जो हैं वह हैं अणिमा, महिमा, लगिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, इशित्व और वसित्व। ये कुल 8 प्रकार की महासिद्धियां हैं जिसको गोपियों ने ठुकरा दिया है और कहा है कि हमारा जो प्रेम है वो सर्वश्रेष्ठ है, इनके सामने जो है अष्ट सिद्धियां भी किसी काम की नहीं है। अगला प्रश्न है हमारा, अविगत अगह अपार आदि अवगत है सोई, आदि निरंजन नाम ताहि रंजे सब कोई। प्रस्तुत पंक्ति किसके लिए कही गई है? तो यह पंक्ति जो है वह श्री कृष्ण के लिए आई है। अगला प्रश्न है साथियों, नैन नासिका मुख नहीं, चोरी दधी कीनो खादो, कौन खिलायो गोद में, किन कहे तोतरे बेन। यह पंक्तियां कहती हुई गोपियां जो हैं उद्धव के समक्ष किसका पक्ष रख रही हैं?
तो वह गोपियां जो हैं वे सगुण ब्रह्म का पक्ष रखते हुए कहती हैं कि वह ब्रह्म वह तो नहीं जिसको हमने ब्रज में चोरी करते हुए माखन और दही दूध खाते हुए देखा है, कहीं वह तो ब्रह्म नहीं है। या वह तो ब्रह्म नहीं जिसको हमने माता यशोदा ने गोदी में खिलाते हुए देखा है। या वह ब्रह्म तो नहीं जिसके तोतले वचनों से हम ब्रजवासी जो हैं वह प्रसन्न होते रहे, जिन्होंने अपने तोतले वचन से संपूर्ण ब्रजवासियों को मोह रखा था। तो कहीं आप उस ब्रह्म की तो बात नहीं कर रहे हैं। अगला प्रश्न है हमारा साथियों, जो को पावे शीस दे ताको कीजे नेम। पंक्ति में उद्धव जो है यह कथन किसके बारे में कहते हैं? तो यह कथन जो है उद्धव जी गोपियों के लिए कहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भ्रमर गीत सार के लेखक व भाषा का नाम आपको बताना है। तो भ्रमर गीत सार जो है उसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, और हमारी जो आरपीएससी सेकंड ग्रेड में है वह 20 पद जो हैं इसके दिए गए हैं और उसकी भाषा है ब्रजभाषा। साथियों, यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण शब्दार्थ हैं जो कि हमारे एग्जाम में कई बार पूछे जा सकते हैं डायरेक्टली कि इसका अर्थ बताइए, इसका अर्थ बताइए। तो आपको शब्दार्थ जो हैं इन पदों से कुछ महत्वपूर्ण शब्दार्थ जो हैं आपको याद रहने चाहिए। पहला शब्दार्थ है हमारा मेरे हूतो। मेरे हूतो का अर्थ होता है मेरी तरफ से। अगला शब्द है नियार। नियार शब्द का अर्थ होता है अलग। बीरे, बीरे शब्द का अर्थ होता है भाइयों को। दो बीरे का जो है वहां पर पंक्ति जब आई थी तो यानी कि दोनों भाइयों को। धाती यानी कि धरोहर। उपंग सुत, उपंग सुत का अर्थ होता है उद्धव जी। अंक यानी कि गोद। सरीखो यानी कि उसी के समान सदृश। बलबिन, बलबन यानी कि प्रियतमाओं। अगला शब्द है जदुपति। जदुपति शब्द जो है वह कृष्ण के लिए आया है। लतागण, बहुत सारी बेलों का समूह जो है वह लतागण कहलाता है। वृषभानुजा, वृषभानु तनया। वृषभानु तनया जो शब्द है वह राधा के लिए आए हैं, यानी कि वृषभानु जी की पुत्री। अगला शब्द है पठावत। पठावत का अर्थ होता है भेजता हूँ। भासती, भासती शब्द का अर्थ होता है डूबती है। अगला शब्द है आसती। आसती शब्द का अर्थ होता है मुक्ति। अगला शब्द है सूरती। सूरती शब्द का अर्थ होता है प्रेम का। अगला शब्द है जेम। जेम शब्द का अर्थ होता है भोजन या खाना। अगला शब्द है हमारा दाहू। दाहू यानी कि दुख। अगला शब्द है पथिक। पथिक शब्द जो है वह रागीर के लिए प्रयुक्त किया जाता है, किंतु आपको याद रखना है पथिक शब्द जो है वह उद्धव के लिए आया था और कृष्ण ने उनको पथिक कहा था। अगला शब्द है बिलगु। बिलगु शब्द का अर्थ होता है बुरा। अगला शब्द है धाय। धाय शब्द जो है वह बच्चे का पालन पोषण करने वाली दाई माँ जो होता है उसके लिए आता है। धूमिर शब्द जो है, धूमिर शब्द का अर्थ होता है काली। विभव, विभव शब्द का अर्थ होता है वैभव। हृदय जुड़ाव यानी कि हृदय से प्रसन्न होना। तो साथियों, आज हमने आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा संपादित भ्रमर गीत सार से संबंधित पदों की महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी जो है वह देखी है, उनको अच्छे से हल किया है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा वीडियो को, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।